जिस तरह देश में कोरोना महामारी फैली है और इस महामारी के फैलने के बाद उसे मात देने के लिए, कोविड को मात देने के लिए एक ही बात सामने आती है कि लोग वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जिसकी वैक्सीनेशन की शुरुआत पूरे भारत में कर दी गई है। हर जगह वैक्सीनेशन होने लगा है, हर कोई वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। जहाँ अगर हम बात करें 18 साल के भी ऊपर के लोगों को अब वैक्सीन लग रही है, और साथ ही बच्चों 2 साल से बच्चों की भी शुरुआत हो जाएगी, जिस पर अभी चर्चा चल रही है। वहीं उसी बीच अगर हम बात करें कांदिवली ईस्ट की, जहाँ पर पूरी अगर देखा जाए बड़ी संख्या है यहाँ पर लोगों की, तो लोग कोविड इस वैक्सीन को लगवाने के लिए, कोविड को मात देने के लिए किस तरह से वैक्सीन को लगवाएं, किस तरह से वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ऑनलाइन है और बहुत सारे लोगों को इस बात को समझ में नहीं आता कि उन्हें किस तरह से पहुँचना है और किस तरह से उन्हें वैक्सीन लगवानी है। तो इन सभी कार्यों के लिए कांग्रेस की महिला मुंबई अध्यक्ष अजंता यादव किस तरह से कार्य कर रही हैं, वह किस तरह से लोगों को जागरूक कर पा रही हैं कि किस तरह से उन्हें फॉर्म फिलअप करना है, किस तरह से ऑनलाइन उन्हें फॉर्म फिलअप करना है और उन्हें वैक्सीन कैसे लगवानी है। इस सभी चर्चाओं के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर अजंता यादव मौजूद हैं। तो अजंता जी, किस तरह आप देखती हैं कि वैक्सीनेशंस को लेकर लोग कितने जागरूक, क्योंकि वैक्सीन की कमी है, उसके साथ ही यह भी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग कोविड को मात दे पाएंगे। तो आप किस तरह से इस क्षेत्र में काम करके लोगों को वैक्सीन लगवाने का काम कर रही हैं? देखिए, ऐसा है, 1 मार्च को ये अनाउंसमेंट हुई है कि हम वैक्सीनेशन ड्राइव मुंबई में, महाराष्ट्र में चालू कर रहे हैं। तो जो हमारी सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार, उन्होंने हाँ ये अनाउंस कर दिया था। और फिर मैंने ऐसा किया कि स्टार्टिंग में हम एलाइट लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा था, तो मैं अपने गाड़ी में, मतलब स्टार्टिंग में दहीसर जम्बो सेंटर, नेस्को, बीकेसी, ये 3 ही 4 सेंटर थे जब 1 मार्च को शुरू हुआ। तो मैंने क्या किया, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बेचारे चल नहीं पा रहे हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, जो अपने आप, जिनका कोई बच्चे नहीं है, जो नहीं, अकेले हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, ऐसे सीनियर सिटीज़न को मैंने अपने गाड़ी में बिठाया। करीब 10 लोगों को हर दिन गाड़ी में बिठा के अपने गाड़ी में मैं खुद लेके जाती थी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर, और मैंने कम से कम ऐसे 50 लोगों को ऐसे मैंने वहाँ पे वैक्सीनेट कराया, और उनकी तबीयत देखी, उनका ऑक्सी चेक किया, पल्स वगैरह चेक किया, सिंस आई एम अ डॉक्टर। उसके बाद मैंने ये देखा कि कांदिवली से दहीसर जम्मू जाने में लिए काफ़ी समय लगता है, और बार बार ले जाना, ले आना, एस्कॉर्ट करना, वो काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया। 19 मार्च को मैंने एक लेटर ESIS हॉस्पिटल में मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट नैयर साहब को दिया कि हमें हमारे कांदिवली के लोगों के लिए ESIS हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की सुविधा चलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्टाफ की प्रॉब्लम है, हमको अब स्टाफ मुआवजा करके दीजिए। तो मैंने तुरंत हमारे गार्डियन मिनिस्टर आदरणीय असलम शेख जी से मिली, और उनको मैंने एक पत्र दिया कि सर, हमको ESIS हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर की ज़रूरत है, क्योंकि कांदिवली में लोगों को बोरीवली जाना पड़ रहा है, दहीसर जाना पड़ रहा है, गोरेगांव जाना पड़ रहा है, कांदिवली में कहीं नहीं है। तो कांदिवली ईस्ट के लोगों के लिए मैंने ESIS हॉस्पिटल में इनिशिएटिव लिया, और मुझे बड़ी खुशी है बताकर कि असलम जी ने काफ़ी उसमें मेहनत की। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को भेजा, पूरा उस एरिया का पूरा स्क्रूटनी की, चेकिंग की, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनके स्टाफ की प्रॉब्लम थी, उनका वैक्सीनेशन स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, ये सारी चीज़ों को सॉल्व करते हुए हमें वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर की अनुमति मिली। और हमने लगातार अप्रैल के 1st वीक से लगातार, आप देखें मेरा लेटर भी है, मैं आपको भेजूंगी उसका व्हाट्सअप, लगातार मैंने 1.5 महीना सुबह 6 बजे मैं लोगों को लाइन में लगाती थी, स्ट्रीमलाइन करती थी उनका वैक्सीनेशन। और बिल्कुल सीनियर सिटीजन जो चल भी नहीं पा रहे थे, जो कोई मेरे लगते नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों को हमने हमारी पूरी टीम ने, मेरे साथ मेरी महिला की, उत्तर मुंबई की वाइस प्रेसिडेंट संगीता सुराना थी, मेरा युवा रोहित यादव जी था, और मेरी पूरी टीम ने सवेरे 6 बजे से लगातार 3 बजे तक हमने 1.5 महीना वहाँ पे बहुत अच्छे से लोगों को वहाँ पे वैक्सीनेट करवाया। 1st डोज वैक्सीनेट करवाया सीनियर सिटीजन्स का, 2nd डोज वैक्सीनेट कराया 45+ सीनियर सिटीजन्स का, और कंटिन्यूस हमने उनको वैक्सीनेट करा के, अब वो चीज़ ऐसी हुई है कि वो ऑनलाइन जा रहा है, तो ऑनलाइन में भी हम उनको हेल्प करते हैं और वैक्सीनेट कराते हैं। अभी हमें आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से ये प्रश्न पूछना है कि आपने ये वैक्सीन्स को पहले विदेश क्यों भेजा? आपने वैक्सीन्स को विदेश भेजने से पहले ये सोचना था कि जो युवा लोग हैं, जो 18+ के हैं, आज तक वो वैक्सीन से वंचित हैं। मुंबई में आज तक उन लोगों के लिए वैक्सीन की सुविधा नहीं हो रही है। तो आपने सबसे पहले अपने लोगों को यहाँ पे
अपने देश में वैक्सीनेट करना था और उसके बाद वो स्टॉक जो है विदेश भेजना था। आज ऐसी हालत हो गई है कि लोग बेचारे परेशान हैं। जो 18+ की जो जनता है उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है और सेकेंड डोज अवेलेबल भी नहीं है। तो वैक्सीन की बड़ी शॉर्टेज है और इसकी पूरी जवाबदारी जो गवर्नमेंट ने ली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, ये उन्होंने हम सब देख रहे हैं कि ये टोटल फेलियर हो चुका है। और अब हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार इसमें इनिशिएटिव ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट शायद टेंडर्स वगैरह निकालेंगे। लेकिन मुझे ये कहना है कि थर्ड वेव जो आ रहा है उसकी तैयारी क्या की है मोदी जी ने। जो ऑलरेडी युवा लोग हैं आज उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है, बच्चों के लिए तो वैक्सीन बनाई नहीं गई है हमारे देश में। तो मुझे ये पूछना है कि मोदी जी इस तरीके से गलत काम, इस तरीके से हमारे लोग मर चुके हैं, आज कितने लोग मर रहे हैं वैक्सीनेशन के बिना। आज ऑक्सीजन बेड नहीं है, बेड्स नहीं है, हॉस्पिटलों में बुरी हालत है। तो मोदी जी को मेरा ये सवाल है कि कब जवाब देंगे इस चीज़ों का। आपने कहा कि 18+ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर हम देखें 45 के अब की जो शुरुआत सबसे पहले की गई है, उनकी भी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो पाई है। वो भी अभी तक वंचित है। उनके लिए किस तरह से कार्य? बिल्कुल 45+ भी वंचित हैं, 60+ भी वंचित हैं, सेकेंड डोज सारे वंचित हैं। अभी सेकेंड डोज क्योंकि वैक्सीन नहीं है, पहले उन्होंने कहा 28 दिन में लगेगी कोविडशील्ड, फिर उन्होंने कहा कि 45 डेज में लगेगी कोविडशील्ड, अब उन्होंने अनाउंस किया कि 84 डेज। मतलब अपना फ़ायदा देख रहे हैं मोदी जी, अपना फ़ायदा देख रहे हैं, लोगों का फ़ायदा नहीं देख रहे। आज लोग बेचारे मर रहे हैं, आज उनको वैक्सीनेट, आप देखिए दूसरे देशों में यूएस ने अपनी वैक्सीनेशन की मुहिम करीब 1 मिलियन के अबाव 114 दिन में कंप्लीट कर दी है। आज वो वैक्सीनेट करके इतने लोगों को तैयार भी हो गए, बच्चों को भी की है। बांग्लादेश जैसे छोटे शहर ने अपनी वैक्सीनेशन मुहिम को कंप्लीट की है, पाकिस्तान ने की है। लेकिन आज हमारा देश इस मोदी सरकार के नीतियों की वजह से, शो शाइनिंग के वजह से आज हमारा देश, हमारे लोग, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे सब इसमें परेशान है और पीछे रह गए। हम पूरा देश पीछे रह गया। हमें बहुत खेद है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा है। अब आगे किस तरह से कोशिश होगी, 80+ हो या फिर 45? क्योंकि आपका जो पूरा विधानसभा ने आप मुंबई अध्यक्ष हैं, तो मुंबई में किस तरह से महिलाओं के लिए और सभी के लिए कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में आप लोगों को वैक्सीनेशन कराने का काम करें? जैसे हमारी सरकार है स्टेट गवर्नमेंट में, हम उनके साथ फॉलोअप ले रहे हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष भाई जगताप जी से बार बार हम फॉलोअप लेके और हमारे मंत्री, सभी मंत्री से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं से आप बढ़ाइए, आप टेंडर्स निकालिए, आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। ये मोदी जी तो कुछ नहीं करने वाले हैं, ये देश को बर्बाद कर चुके हैं। इसलिए यही गुजारिश है। महाविकास आघाड़ी सरकार, हमारी सरकार ज़रूर इसमें कुछ कहेगी। और सबसे ज़्यादा मुझे गर्व है हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने बार बार मोदी जी को आह्वान किया, बार बार मोदी जी को लाइन ऑफ स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मोदी जी बिल्कुल अपने तरीके से चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे नेता और सभी इस चीज़ पे ज़रूर एक्शन लेंगे और वैक्सीनेशन हमारे लोगों के लिए ज़रूर उपलब्ध करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि वैक्सीनेशंस को लेकर हर जगह यह बात है, मुंबई की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, यहाँ पर वैक्सीनेशंस की काफ़ी कमी देखी जा रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस की यहाँ मुंबई अध्यक्ष डॉक्टर जनता यादव लोगों को वैक्सीनेशंस तक पहुँचाने, वैक्सीनेशन लगवाने के लिए अपनी गाड़ियों से लेकर जा रही हैं, लेकिन उनका सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार की कमी की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से वैक्सीनेशंस की कमी है। केंद्र सरकार ही यहाँ पर वैक्सीन नहीं पहुँचा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर 45 हो या 80+ हो, किसी को भी वैक्सीन नहीं लग पा रही है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी नीरज के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई।